तमाम खूबसूरत समातों को सरा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हों और मज़े में हों। वो क्या है कि जहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है वहाँ पर एक उम्मीद जो है वो आपकी रूठी हुई, बुझी हुई ज़िंदगी को दोबारा से ज़िंदा कर देती है। आज से 10 साल पहले जब मैंने रेडियो की इब्तिदा की थी तो माई लाइफ वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर कि वेयर इज़ द हैप्पीनेस। क्योंकि जब चलती फिरती ज़िंदगी आपकी अचानक से रुकने लग जाती है तो आपको आपके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि वेयर इज़ द हैप्पीनेस। और उस सवाल का जवाब ढूंढने में वक्त तो काफ़ी लग गया, बट आई एम हैप्पी कि आई एम राइटली प्रेजेंट इन द मोमेंट विद द आंसर। और उस जवाब के मिलने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये होता है कि आपके पास सवाल की वो बेचैनी, क्योंकि बेचैनी एक ऐसी कैफियत है कि अगर आप उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस लें तो वो क्या है ना कि पूरी कायनात उस साजिश में लग जाती है कि वो जवाब आप तक पहुंचाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसा लगा कि मैं उस जवाब के बहुत करीब पहुंच गई हूँ, पर फिर लगा कि नहीं यार ये तो बहुत वक्ती सी खुशी है। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ज़िंदगी के लेसन्स मिले तो पता चला कि सबसे पहले उस क्यूरियोसिटी को एक्सेप्टेंस में लाना पड़ता है। उस एक्सेप्टेंस के बाद आपको अपने अंदर की वो जो गुडनेस वाली आंख है जिसमें आप ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो, अच्छा हो या बुरा हो, पर उसमें से आप ज़िंदगी का अच्छाई का पहलू जब आप देखना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी आपको वो देना शुरू कर देती है जो आपको चाहिए होता है। सो देन एक्सेप्टेंस के बाद जब आपने गुडनेस वाली आई अपनी ओपन कर ली और फिर उसके बाद आपको ज़िंदगी सवालों के जवाब देती है। बट ऑल द वे लॉन्ग एक बात जो समझ आई कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप ज़िंदगी में पेशेंट होना नहीं सीखते, चाहे वो कायनात है, वो ज़िंदगी है, वो आपको किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं देती है। अच्छा जी जनाब, तो आज मैं जब अपने डिजिटल रेडियो की इब्तदा कर रहे हैं एंड मेरा एफएम इज़ अगेन चेंजिंग द हिस्ट्री ऑफ रेडियो, सो आई एम ग्लैड दैट आई एम प्रेजेंट विद दैट आंसर जो मैं 10 साल पहले ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस। इस ट्रू हैप्पीनेस में का जवाब मिला कि इस ट्रू हैप्पीनेस में जब तक आप खुद अपना जवाब खुद नहीं बन जाते, चाहे वो आप खुशी ढूंढ रहे हो, चाहे वो ज़िंदगी ढूंढ रहे हो, इन द प्रोसेस it's the journey, it's not just the realization of one moment. Happiness is a frequency and that frequency के लिए आप खुद जब तक उस लम्हे में सोर्स बनकर, खुशी की सोर्स बनकर जब तक आप खुद उस लम्हे में मौजूद नहीं होते, तो the answer is me and I found myself। आपको बताती चलूँ कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ आप ट्यून इन कर चुके हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और अब मैं जाने लगी हूँ अपने अगले गाने की तरफ, तो चलिए जनाब रहिएगा मेरे साथ और रहे स्टे ट्यून टू मेरा। तो जनाब वो हम सफ़र था मगर उससे क्या नहीं थी, हम नवाई न थी। अब तो गानों वाला तो टेम्परामेंट ही ख़त्म हो गया और दुखी गानों का तो मेरा बिल्कुल ही टेम्परामेंट ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी वैसे इतना दुख दे देती है आपको, गाना सुनकर अपने आप को दुखी क्या करना। हाँ समटाइम्स इट्स ओके, आप दुखी गाना सुन के थोड़ा अपने दिल की भड़ास कहते हैं ना, वेंट आउट कर लेना, इट्स ओके। सो यस वो वक्त आ चुका है, ज़िंदगी के उस लम्हे से मुलाकात हो गई है कि जब आपके पास अपने ही सवालों के जवाब हैं। वो क्या है ना, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। आपका सब्र आपको उस मकाम तक ले ही आता है कि जहाँ पर आप कहते हो यार कितनी मेहनत की है मैंने, कितनी मेहनत की है मैंने, कितना इंतज़ार किया है, एंड फाइनली जब आपको आपकी मेहनतों का सिला मिलता है, सो यू आर स्टेइंग हैप्पी इन दैट मोमेंट। अगर बात करें हम उस ट्रू हैप्पीनेस की जिसको मैं आज से 10 साल पहले से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, कभी ऐसा लगता था कि आई एम वेरी नियर टू फाइंड द आंसर, फिर कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत वक्ती सी खुशी है, थोड़ी देर के लिए मिलती है और फिर गायब हो जाती है। फिर लगा कि यार ढूंढते 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 खुशी अगर देखा जाए तो एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ज़बान में या एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में
या मेटाफिजिक्स की ज़बान में अगर आप बात करते हैं तो हैप्पीनेस इज़ अ फ्रीक्वेंसी और दैट डजंट कम अलोन. हैप्पीनेस एक जर्नी है. ये नहीं कि आप एक लम्हे में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, द मोमेंट दैट मोमेंट इज़ गॉन. जिस तरह ईदें आती हैं, शब रातें आती हैं, ओकेजन्स आते हैं, शादियाँ होती हैं, आप खुश तो होते हैं लेकिन बट द मोमेंट द ओकेजन इज़ गॉन आपकी खुशी चली जाती है. तो वो खुशी जो मेंटेन्ड होती है, जो बरकरार होती है, जो पुख्ता होती है, जो पायदार होती है, जो बेशुमार होती है, वो कैसे आती है? सबसे पहले तो happiness is a frequency, happiness is a journey, happiness is not something that can be achieved in just one moment, but that could be just a one moment of realization कि oh yes I hear it. लेवल तक जाना पड़ता है कि जहाँ पर आप खुद से भी गुमशुदा हो जाते हैं और आपको लगता ही नहीं है. और फिर वो बेयकीनी का एक गौता कि who is the power, you're the one who's creating the energy, you're the source of energy in the current moment. Otherwise शो बहुत अच्छा है बट अगर इस शो में से मैं हटा दी जाऊं, मैं ही हट जाऊं, लाइफ आपको किसी चीज़ के लिए ख्वार करती है. जब लाइफ आपको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करवाती है तो इन द प्रोसेस जो लर्निंग्स होती हैं असल में वही लर्निंग्स ज़िंदगी का हासिल होती हैं. वरना क्या है, कुछ भी नहीं. चलिए जनाब अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ चलते हैं बिकॉज टाइम हो चुका है. और मैं साथ साथ अपने देखने वालों को भी बताती चलूँ कि यस यू हैव ट्यून्ड इनटू 107.4 और इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. प्लस एट द सेम टाइम अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. कैसे? अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर आप लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. साथ में अपने पैगामात भेजते रहिए क्योंकि वो मैं अब शामिल करूँगी इस गाने के बाद. एंड आई हैव अ वेरी 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 ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम किस फ्रॉम अ रोज. रियली वी किस अ रोज और दिस इज अ किस फ्रॉम अ रोज. Whatever it is, but stay tuned and keep listening and enjoy the song. I don't know, पर जिंदगी का कोई भी लम्हा होता है यार जो which you feel like touched. So with this beautiful melody that is behind my voice is I'm being really touched in a very hollow moment. So there are some really hollow moments in your life कि जब आपको अपने ही सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं और उन हॉलो मोमेंट्स को अगर आप कहें तो वो आपकी कॉन्शियस प्रेजेंस भी होती है और वो आपकी कॉन्शियसनेस भी होती है. अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने वाली हूँ मैं और मैसेजेस आप मुझे भेज रहे हैं 4471 पर. और 4471 पर मैसेज भेजने के लिए आपने करना ही है कि अब सॉन्ग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी. 14 अगस्त खत्म नहीं हो गई है? आज अगर मैं कोई आर्मी का, अच्छा आज भी आपने आर्मी का गाना सुना, पूरा महीना सुन लिया, दिल नहीं भरा आपका, पर लगा देती हूँ आर्मी के लिए अगला गाने लगा देती हूँ. यार आर्मी वालों के लिए ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोटिक गाने लगाए जाएं. बेचारों के पास भी दिल होता है, उनको भी प्यार मोहब्बत करने का हक होता है. वतन के अलावा भी उनके कोई माँ बाप होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, उनके भी लवर्स हो सकते हैं. सो उनको भी प्यार वाला गाना सुनाया जा सकता है ना. सो आई विल डेडिकेट माई नेक्स्ट सॉन्ग टू दिस पाकिस्तान आर्मी. सारे गाने ले लो यार, जहाँ सारा मुल्क ले लिया वो सारे गाने भी ले लो. अच्छा जी, प्लेलिस्ट मैंने अभी तक देखी नहीं है, अपनी गौर से देखी है. बस खट्टे मीठे फ्लेवर मुझे समझ आ गए. अद्धी अद्धी रात ते होवे तेरा साथ माया, हाय हाय निम्मी निम्मी रात माए. आप लोगों को क्या बताऊँ, इस्लामाबाद में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि इस्लामाबाद में 0% विजिबिलिटी हो चुकी थी. एक तो सुबह जो बारिश हुई है उसमें तो इस्लामाबाद पूरा गायब हो चुका था. ना पहाड़ दिख रहे थे, ना लालाजार दिख रहे थे, ना हरियाली दिख रही थी, ना लोग दिख रहे थे. सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हुई है और अभी शाम में भी जो इतनी खूबसूरत बारिश हुई है. इस वक्त पूरे जो रोड हैं वो शीशे की सड़कें बन चुकी हैं. इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है इस्लामाबाद में से, ऐसे लग रहा है जैसे छोटा सा जन्नत का टुकड़ा. पर अब वो क्या है कि ख्याली बातें ही लगती हैं बाकी लोगों के लिए. इस्लामाबाद में रहने वाले ही जान सकते हैं कि हाउ टू लिव इन अ हेवन, हाउ टू फील लाइक टू लिव इन अ हेवन. सो वैसे तो कहते हैं कि इट्स ऑल इन योर हेड, बट इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए इट्स नॉट ओनली इन द हेड, इट्स देयर कि यू आर लिविंग इन अ
in such a beautiful city that Islamabad is my first love, and I just fall in love with the city, and that I can never go back to my own city Karachi again. ये भी एक अजीब सी बात है. बरसों के रिश्ते मैंने यूं तोड़ दिए पल भर में, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि अच्छा ऐसा हो जाता है. ऐसा भी हो जाता है. मोहब्बत वो ख़तरनाक बला है कि आपको समझ नहीं आता कि हो क्या गया है. अच्छा जी, दर्द कहानी लिखण बह गया. नहीं, मैं नहीं दुखी गाना सुन रही अभी. मैंने आपको हाँ ये सुनाती हूँ आपको. बिलाल सईद एंड मोमिना, यस, विद दिस बारी टू. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आप पैगामात अपने भेज सकते हैं 4471 पर, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड अगर अभी तक आपने मेरा FM को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब मी मेरा FM, बिकॉज अब आप मेरे शोज़ जो हैं वो रिकॉर्डेड शोज़ अब आप YouTube पर भी इसे देख सकते हैं. And this is again Mera FM is changing history of radio once again. Radio shows are not just radio shows. You can do a lot with them. So if you're learning, if you're struggling, if you're gossiping, if you're doing what, that is not hidden from the world. और सेलिब्रिटी होने का एक फ़ायदा यार है, आपकी पूरी लाइफ इतनी ज़्यादा अवामी हो जाती है ना, you can't afford even a single mistake in your life. This is again, I take it as a blessing, क्योंकि आपका हर एक्ट, आपका हर लफ्ज़, आपकी हर सोच, आपकी हर चीज़ इतनी कॉन्शियस प्रेजेंस के साथ निकल रही होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप गलती करना एक अजीब ही होती है कि हमसे गलती, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती हो नहीं सकती है, पर डेफिनेटली गलती तो किसी से भी हो जाती है, पर गलती करने का मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि परफेक्शन मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैन और द वुमन. अच्छा जी, आपके पैगाम मुझे मौसूल हो रहे हैं और वो मैं गाहे बगाहे शामिल भी करूँगी, पर लेट मी रिफ्रेश दिस मैसेज बोर्ड एज वेल. आपको बताती चलूँ कि अगर अभी तक आपने जो है वो ठगियाँ सॉन्ग सुना दे मीशा शफी का. अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, फरमाइशी शो तो ये हरगिज़ नहीं है और कतई नहीं है, तो फरमाइशी ना करें. कोई चंगी गल है तो वो करें मुझसे. सना, माई नेम इज़ फाकिया, हाउ आर यू, प्लीज़ डेडिकेट एक प्यारा सा सॉन्ग फॉर समवन स्पेशल के लिए फ्रॉम कराची. यार आई हैड अ फ्रेंड, मेरी एक बचपन की दोस्त थी जिसका नाम फाकिया था. ऑल्दो वो दोस्त नहीं थी, पर हम साथ खेलते थे, तो बस वो होता है ना, साथ खेलते हैं तो अब दोस्त कहना ही पड़ जाता है. शी वॉज नॉट रियली फास्ट फ्रेंड, बट शी वॉज अ फ्रेंड. और फाकिया नाम की मेरे पास मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं है जिसको मैं जानती हूँ. यूर द सेकंड फाकिया आई एम गेटिंग टू नो. फॉर समवन स्पेशल, बिल्कुल मैं आपके समवन स्पेशल के लिए अगला गाना लगा देती हूँ. मेरा क्या जा रहा है, हाँ गाना डेडिकेट कर दूंगी, लेकिन फरमाइशें नहीं पूरी कर रही यार. अभी रात के इस टाइम पे और भी काम है, बात करनी है, ये करना है, वो करना है, फरमाइशें भी पूरी करूँ. अच्छा जी, दुखी गाना ना लगाऊँ, कोई अच्छा सा गाना लगा दूँ आपके लिए. है मेरी नज़र. चलिए जी, प्लेलिस्ट मैं ज़रा और एक दो बार देख लूँ, क्योंकि इस टाइम पर बार बार देखने से चीज़ समझ आती है, एक बार देखने से चीज़ समझ नहीं आती. ज़िंदगी भी ऐसी है, बार बार जब वो चैप्टर आपकी लाइफ में आता है ना, तब आपको समझ आता है अच्छा दिस आई वॉज मिसिंग, तो फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं, ऐसे नहीं आती आपको समझ. ओके, यार रोमांटिक गाना कौन सा है मेरे पास. मैं आपको अपनी पसंद का गाना सुना देती हूँ. अच्छा, क्योंकि मेरी पसंद कैसी है, मेरी पसंद बहुत अच्छी है, मेरी पसंद जो है वो पसंद आ जाती है. ओह माय गॉड, मैं ऑब्सेस्ड हुई हूँ इस गाने की ना, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई हूँ. चलिए जी, सुन लीजिए फिर आपके समवन स्पेशल के लिए. और पाकिस्तान आर्मी को भी ये गाना डेडिकेट किया जा सकता है. अगर पाकिस्तान आर्मी में भी समवन स्पेशल किसी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना है, तो ये मैं उनको भी डेडिकेट कर सकती हूँ.
So yes, this one is for everybody. Stay tuned and keep listening to me in slow chats. जी हाँ जनाब, ऑल डे ऑल नाइट आपके साथ मेरा एफएम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ आप भेज रहे हैं अपने पैगामात, और पैगाम भेजने के लिए आप ये कर रहे हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, हाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इनकेस आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर। और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरा एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube, बिकॉज अब आप हमारे रिकॉर्डेड शोज भी YouTube पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो हमारी प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर मेरा एफएम को लाइक कीजिए। फरहान कह रहे हैं फ्रॉम मियाँ वाली, मेरे माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं, उसके बाद ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और जिसके साथ इश्क करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया मेरे हालात को देखकर। ओके, फरहान मियाँ वाली से कह रहे हैं जिसने मुझे छोड़ा है मैं तो अब भी उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे कभी उसकी आंखों में कोई आंसू ना आए, आमीन। वो आपका प्रोग्राम सुन रही होगी। हाउ स्वीट, बट दैट्स नॉट सो स्वीट। यू नो व्हाट, लाइफ की कोई भी स्ट्रगल, कोई भी पेन, कोई भी डिफिकल्टी आपको इसलिए नहीं दी जाती कि यू फील लेफ्ट आउट, कि हाय मेरे साथ जिंदगी ने ऐसा कर दिया। लाइफ की स्ट्रगल आपको इसलिए दी जाती है कि सो दैट यू कैन बी क्लोजर टू द डिवाइन। वो क्या कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो कोई रहे ना रहे, अल्लाह तो होता ही है। और माँ बाप वो ऐसा खूबसूरत रिश्ता होते हैं, वो एक एहसास होते हैं, वो साहिबा हैं कि वो आपके पास है, आपसे दूर है या इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। सो नेवर फील अलोन और एम्प्टी। और इश्क में तो ऐसा होता ही है यार। अब इश्क में हमदर्दी तो मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि इश्क वाले से तो हमदर्दी बनती नहीं, क्योंकि वो तो ताकत होती है। इश्क कमज़ोरी नहीं है, इश्क का ताकत होती है। क्योंकि इश्क आपका इंसान और अल्लाह का जो राब्ता बहाल होता है, सिर्फ इंसान उसके अंदर एक कैमोफ्लेज होता है, वो व्हील की तरह इंसान उसमें काम आता है। अदरवाइज तो इंसान और अल्लाह का ताल्लुक बरकरार रखना होता है। सो आई एम ग्लैड दैट यू हैड ऑल दीज स्ट्रगल्स, ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, सो दैट आई फील लाइक दैट यू मस्ट बी क्लोजर टू गॉड। और अपने आप को पिटी या विक्टिमाइज्ड फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। वो क्या है कि ज़िंदगी में मिलने वाली आपकी जितनी भी जो कमज़ोरियाँ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। सो इनफैक्ट अगर उसकी अदर वे राउंड फ्लिप फ्लॉप साइड देखा जाए, so you're way stronger than the people who have parents alive. You're way stronger than the people who have never been to love, who their hearts are never broken. तो ऐसे लोग जिनका दिल टूटा हुआ होता है, जो छोड़े हुए होते हैं, somehow जिंदगी से टूटे हुए होते हैं, वो लोग अगर अपनी जिंदगी की दूसरी साइड को देखें, so they're way more stronger, and that pain, struggles, all these situations have the power in it itself. तो अगर आप पेन की जगह उसकी विजडम पर फोकस करेंगे, सो लाइफ हमेशा आपको कोई ट्रबल देती है इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अगर आप उस पेन के पीछे देखेंगे, सो लॉट ऑफ विजडम इज हिडन ऑलरेडी। और वो क्या कहते हैं ना कि जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, और क्या सजा है, खता है, पता भी नहीं। तो ज़िंदगी से बड़ी तो वैसे भी कोई सज़ा नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुदा मेरे दोस्तों को ही नहीं, मेरे दुश्मनों को भी बहाल रखे, ज़िंदा रखे, सो दैट दे कैन सी मी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। या एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे बढ़ें। और अंग्रेज़ी वाला गाना आपको मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुना रही हूँ बिलाल से। नहीं, बिलाल से सुना दिया ना आपको। चलें जी, को मैं आपको पता है क्या सुना रही हूँ इस वक्त। मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है वो गाना सुनने को जिसको हम कहते हैं ओवरलोड। फरहाद हुमायूं इज नो मोर विद अस।
but his song, that is one song that will be always remembered and will be celebrated all over again. This is Nimmi Nimmi. Nahi, not this wali Nimmi Nimmi. वो वाली Nimmi Nimmi. This is okay. Oh yes, this is me, Sana Humayun, and this is Slow Jams, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। और जश्न आज़ादी की जो चहल पहल और चहमगोइयाँ इस्लामाबाद जिस तरह खूबसूरती के साथ सजाया गया था, आई एम तो थॉरली अमेज्ड। सारे शुरू हो जाएंगे, जीरा मेरा पाकिस्तान ते मेरा पाकिस्तान। ये सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर गंद मचाया हुआ लोगों ने, हुल्लड़बाजी लगाई हुई और गाने ऐसे लगाए हुए कि जैसे तो सारा साल इन्होंने पाकिस्तान के लिए मेहनत की होगी, और झंडा लेकर सबसे आगे कैमरे में आने के लिए। बट इंसानों से बनता है कोई भी मुल्क, कोई भी ज़मीन का खिता। सिर्फ ज़मीन का खिता मुल्क नहीं बनाता, उस ज़मीन की जो कौम है, जो इंसान है, असल सोर्स जो है ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ एनर्जी इंसान है इस ज़मीन पर। ऑब्वियसली दैट सोर्स इज़ अप देयर। किसी ने नहीं देखी, किसी को नहीं पता, पर हम सबका यकीन है, एक अंधा यकीन है कि ही इज़ देयर, अप देयर। वेयर इज़ ही, वी डोंट नो। बट वो जो इंसानी मामला है ना यार, उस पर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई मुझे। तो मैं थोड़ी सी दुखी थी कि जश्न आज़ादी तो आती है, पर हमेशा अपने साथ इस तरह के फजूल और वाक़यात लेकर आती है ना, बंदा कहता है यार ये कब बड़े होंगे, ये नहीं बड़े हो रहे। इतने बड़े बड़े आदमी यार बैठ कर बाजे बजा रहे हैं, हाय अल्लाह जी। कोई इनको बताए, इनकी तस्वीर खींच के लगाए और खुश हो रहे हैं, मतलब कोई गिल्ट ही नहीं है ना। मतलब यार मैं तो हैरान ही हो गई हूँ कसम से। या काइंड ऑफ अमेज हो गई, हाय ये क्या हो गया। अच्छा जी, आपको बताते चले कि इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। मेरा ही हो गया ना ये। और इसके साथ साथ अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ मैं जा रही हूँ अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ, बिकॉज लेट समबडी गो, लेट एवरीबॉडी गो आउट ऑफ दिस कंट्री। मुझसे कोई पूछता है ना आप क्या कहना चाहेंगे, मैं तो कहती हूँ यार बहुत ही मेरे ब्रूटल ट्रूथ ऑफ रियलिटी है कि यार ये जो नस्ल अब बड़ी हो गई है ना, हम जिंदगी के अब उस हिस्से में आ गए, अब ये लोग उस हिस्से में आ गए जो 40 के ऊपर 30 के ऊपर हो गए ना, वो तो बदलने का नाम ही ले लेते। चेंज लर्निंग उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब नहीं भाई, हम जो जैसे हो गए वैसे हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी नई नस्ल तैयार करनी पड़ेगी पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज करने के लिए। बट आई एम वेरी होपफुल कि जो 20s के बच्चे हैं, अब ये जो नए नए ग्रोथ कर रहे हैं, इनके अंदर लर्निंग कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा है, और मैं इनकी जो ग्रोथ है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज़ हैं, उनसे बहुत मुतासिर होती हूँ कि यार दे आर द पीपल। इनको देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तान का कोई रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन ये जो 30+, 35+ और 40+ के लोग हैं, दे आर नॉट द फ्यूचर। आई एम सॉरी, आई एम रियली होपलेस विद ऑल ऑफ देम। और ये बाजे बजाने वाली जितनी आवाम थी ना, इन्होंने तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट और होपलेस कर दिया। बट होपफुली आज़ादी का वो एक दिन तो गुजर गया, लेकिन हमारी आज़ादी की जो स्ट्रगल है, वो जो जहनों की गुलामी है, वो यार, क्योंकि आज़ादी का असल मतलब हम समझे ही नहीं है। हम समझे ही नहीं कि आज़ादी का मतलब है क्या। अगर जिस दिन हम समझ गए कि आज़ादी एक कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट टू हर्ट एनीबडी, not to disturb the private boundaries, healthy, to create healthy boundaries, not to let go your moral values, not to let go of the civil rights of other people as well. मतलब क्या क्या सिखाएं और क्या क्या बताएं। बट चलो ठीक है, माशरे में खराबी होने का एक होप होती है कि माशरे में अगर खराबी है तो माशरे में अच्छे लोग भी हैं। So it's just the balance. So we are keeping the hopes alive and moving on to my next song. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप Slow Jams and this is me सना हुमायूं। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है।
बिल्कुल जनाब, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ, और अभी तो पारी शुरू हुई है. एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर सेंडिंग मी योर ब्यूटीफुल मैसेजेस. और फरमाइशें ना क्या करें यार, मुझे डिक्लाइन करना बुरा लगता है और पूरी मैं कर नहीं सकती हूँ. इसके साथ साथ जो ऑल माई साइलेंट लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू मी ऑलवेज, जिनका प्यार, जिनकी मोहब्बत, जिनका फीडबैक हमेशा मेरे साथ होता है. एंड डेफिनेटली अब जब आप ये शो देखेंगे तो यूट्यूब पर आप कमेंट्स कीजिएगा, मेक श्योर कि अच्छा ही करें, क्योंकि बुरे कमेंट्स का तो कुछ भी नहीं होने वाला. बुरी सोच का, बुरी नज़र का, बुरी बातों का, बुरे लोगों का आपको कोई फ्यूचर नहीं है. तो अगर आपको अपना फ्यूचर चाहिए तो कोशिश करें कि बुराई में से भी कोई अच्छाई देख लें, और कोशिश करें कि अपनी वो जो खूबसूरती वाली आँख है वो ज़िंदा रखें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में खूबसूरती नहीं देख पा रहे हैं तो वो यकीनन आपका अपना ही कसूर है. दुनिया ने तो वैसे भी नहीं बदलना. हर इंसान यहाँ पर जो अपने हिस्से का काम करने आया है, मुझे लगता है कि ठीक ही कर रहा है. अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो जाने, उसकी जाने. हम अपने हिस्से का काम भी अगर अच्छा कर रहे हैं, और अगर आपकी ऐसी कोई जिम्मेदारी बनती है या आपको किसी ऐसी मेंबर पे बिठाया गया है कि जहाँ पर पहले आपने अपनी ही सलाह करनी है और फिर दूसरों की सलाह करनी है, तो फिर तो आप शौक से कीजिए. लेकिन मैंने देखा है कि हमारे माशरे में एक जो रवैया है वो बहुत आम होता जा रहा है. अपनी सलाह करते नहीं हैं, दूसरों की सलाह करने शुरू हो जाते हैं. आप में ये ठीक नहीं है, आप में वो ठीक नहीं है. भाई पहले आईना कहता है कि पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम. पहले अपनी सलाह करिए और फिर उसके बाद आप अपने घर वालों की सलाह कीजिए, फिर उसके बाद आप अपने मोहल्ले की कीजिए, फिर उसके बाद अपने शहर की कीजिए, फिर मुल्क की कीजिए और फिर दुनिया की कीजिए. यहाँ पर तो हिसाब ही और है ना. सोशल मीडिया ने लोगों को ऐसी आज़ादी दे दी है कि आप अपने घर में बैठकर लोगों पर तो बातें ताने तस्करे कस रहे होते हैं, लोगों को तो सलाह कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सलाह का आपके पास टाइम नहीं होता. So be very watchful and be very careful what you speak, what you say on social media especially. Social media को अगर कोई और मॉनिटर नहीं कर रहा, पर अल्लाह तो देख रहा है ना भाई साहब. अच्छा जी, रखिए अपना ख्याल, और मेरे शो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मैं बुरे कमेंट्स तो मैं देखती नहीं हूँ. अच्छे कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आपका नाम भी लूँगी शो में. चलिए जनाब, रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.